लड़की ने दूसरी लड़की एला को गले लगाया। उसने देखा कि एला को तंग किया जा रहा था। उसने उसके लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म तैयार की थी। वह एला की मदद करना चाहती थी ताकि वह उसमें बदल सके, लेकिन एला ने उसे दूर धकेल दिया। एला जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखती रही। वह उसकी दयालुता को बार बार ठुकराती रही। सोफिया निराश होकर वहाँ से चली गई, लेकिन वह फिर भी यूनिफॉर्म वहीं छोड़ गई। कक्षा में वापस सोफिया एला को घूरती रही, उसे उस गंदी स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हुए। सोफिया को सहानुभूति का एक दर्द महसूस हुआ। जल्द ही एला का पहला टेस्ट आया। ट्रांसफर होने से पहले वह अपने पुराने स्कूल में टॉप छात्रा थी, लेकिन अब इस प्रतिष्ठित स्कूल में टेस्ट के सवालों का सामना करते हुए वह पूरी तरह से अटक गई। सवाल ऐसे विषयों पर थे जिन्हें उसने कभी नहीं पढ़ा था। उसे समझ नहीं आया कि बाकी छात्र इससे परेशान क्यों नहीं लग रहे थे और आसानी से जवाब दे रहे थे। समय बीता गया। सेकंड दर सेकंड शिक्षक ने पेपर इकट्ठा करना शुरू किया और अंक घोषित किए। सोफिया ने, जैसा कि उम्मीद थी, पूरे अंक प्राप्त किए। उसके सहपाठी उसके आसपास इकट्ठा हो गए, उससे सवाल पूछने लगे। उसने उत्साह से जवाब दिए, लेकिन उसकी नजरें बार बार एला की ओर जाती रहीं, जो अपने अंक जानने के लिए उत्सुक थी। शिक्षक ने टेस्ट पेपर पलटे और कहा, केवल 4 अंक। फिर शिक्षक ने मजाक उड़ाते हुए जोड़ा, मैंने सुना है कि तुम अपने पुराने स्कूल में अच्छा करती थी। लगता है कि तुम अब उतनी खास नहीं हो। शिक्षक से एला ने सीखा कि यह स्कूल सामग्री नहीं सिखाता। सभी की सफलता ट्यूटर्स और आफ्टर स्कूल क्लासेस से आती है। इस खबर ने एला को निराश महसूस कराया। वह कैफेटेरिया में अतिरिक्त कक्षाओं का खर्च नहीं उठा सकी थी। एला ने देखा कि सोफिया लोगों के एक समूह से घिरी हुई थी। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। कुछ समय पहले तक वह सोफिया के पास बैठती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सोफिया यह सब जानबूझकर कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे यह एला के पहले के इनकार का बदला हो। अंततः एला ने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वह सोफिया को देखकर खुश थी। वह अपने दोस्तों को देखकर भी खुश थी। भले ही वह डरी हुई थी, वह और भी ज्यादा घबराई हुई थी और अपनी खुद की सफलता पर गर्व भी कर रही थी। वह अपनी सफलता को देखकर भी बहुत खुश थी। अपने शिक्षक और सहपाठियों के जाने के बाद एला को आखिरकार बैठने के लिए एक शांत जगह मिल गई। दोपहर के भोजन के बाद थकी हुई एला ने एक कोना ढूंढा और अपना फोन खोला। उसने पाया कि उसकी फोटो वायरल हो गई थी। टिप्पणियां ऑनलाइन बुलिंग से भरी हुई थी। लोग उसे स्कूल की बदनामी कह रहे थे। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए ताकि स्कूल को शर्मिंदगी से बचाया जा सके। अचानक एला को एक गुमनाम टेक्स्ट मैसेज मिला। उस टेक्स्ट में एक ट्यूशन सेंटर के गणित के टेस्ट सवाल थे। यह देखकर वह हैरान रह गई कि सवाल आज के टेस्ट जैसे ही थे। जल्द ही एला ट्यूशन सेंटर गई, लेकिन चूंकि वह फीस नहीं दे सकती थी, उसने शिक्षक का लेक्चर चोरी छिपे रिकॉर्ड करने की योजना बनाई। वह घर पर खुद से पढ़ाई करना चाहती थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्टाफ उसे देख लेगा। इससे पहले कि स्टाफ उसके पास पहुंचता, वह जल्दी से बाहर भाग गई। जैसे ही वह लिफ्ट के निचले स्तर पर पहुंची, वह सोफिया से टकरा गई। सोफिया ने समय की ओर देखा, फिर अपनी टोपी एला के सिर पर रख दी। उसने उसे छत पर छिपने के लिए कहा। एला ने सोफिया के निर्देशों का पालन किया और छत की ओर भागी। स्टाफ लिफ्ट के पास इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी हैरानी के लिए बाहर सोफिया निकली। स्टाफ ने पूछा कि क्या उसने उस लड़की को देखा है। सोफिया ने शांति से जवाब दिया, नहीं, लेकिन फिर उसने अचानक स्टाफ को रोक दिया।